गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। पीक परफॉर्मेंस भगवत गीता की जो सीरीज चल रही है उसमें जो आज हम पहुंच गए हैं 15 अध्याय 15 चैप्टर की जो ट्रेनिंग है उसको प्रैक्टिकल कैसे भगवत गीता को अपनी लाइफ में अप्लाई करें। दोस्तों, पीक परफॉर्मेंस, एवरेज नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बने। जीवन में आपको बड़ा काम करना है, आपको इतिहास बनाना है, मिरेकल क्रिएट करने हैं, जीवन में वॉरियर बनना, योद्धा बनना है, तो आपने आपको पीक परफॉर्मेंस बनाना पड़ेगा। अपने आप को एक जबरदस्त एनर्जेटिक इंथ्रास्टिक व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को हमेशा करार रखना पड़ेगा, क्योंकि पीक परफॉर्मर ही परफॉर्मेंस क्रिएट करता है। एवरेज नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। दोस्तों, हमें एवरेज लाइफ नहीं जीनी है, हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीनी है। यही भगवत गीता की सीख है। 15 चैप्टर में कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं तुझे पीक परफॉर्मर बनना है, तुझे एवरेज नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, क्योंकि सामने जो है तुम्हारे वो पीक परफॉर्मर हैं, वो एवरेज नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, महारथी हैं। और उन महारथियों पे विजय पताका तभी लहरा पाओगे तो आप महारथियों के महारथी बनोगे। आप उनसे बेहतर होगे तभी आप बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाओगे। तो आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियाँ हैं, समस्याएँ हैं, उनके ऊपर आपको विजय पताका लहरानी है, तो आपको उनसे बड़ा बनना पड़ेगा। आप बड़े बन करके ही बड़ा कार्य कर पाएंगे। आपको पीक परफॉर्मर बनना है, यही इस सेशन की लर्निंग होगी। सोचती हो कैसे हम पीक परफॉर्मर बने। हर इंसान के अंदर पोटेंशियल होता है, हर इंसान के अंदर क्षमताओं का भंडार होता है, अनलिमिटेड पोटेंशियल का भंडार होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोग एवरेज पर सेटल हो जाते हैं, लोग एवरेज पर सेटल हो जाते हैं। दोस्तों, परफॉर्मेंस मिरर एक एक्टिविटी करते हैं। लिखिए, मैं अभी कहाँ पर हूँ, 1 से 10 तक मार्जिन दीजिए। मैं अभी किस मुकाम पे हूँ, किस जगह, क्या लेवल है, आप अभी कहाँ पर हैं, आपका परफॉर्मेंस लेवल अभी कहाँ है, मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ और मुझे क्या रोक रहा है। मैं जो अचीव करना चाहता हूँ, जिस लेवल पर पहुँचना चाहता हूँ, उसके बीच में क्या रुकावट है, कौन रोक रहा है मुझे। लिखिए, आपकी लिमिट बाहर नहीं अंदर है, आपकी लिमिट बाहर नहीं आपके अंदर है। उस लिमिट को तोड़ना आपका दायित्व, आपकी जिम्मेदारी, आपका धर्म है, आपका दायित्व बनता है। दोस्तों, परफॉर्मेंस लेवल माइंडसेट आपको डेवलप करना है। 3 लेवल होते हैं। सबसे पहला लेवल है लव परफॉर्मेंस, एक्सक्यूज, बहानेबाजी का। दूसरा है एवरेज, कंफर्ट जोन का लेवल। तीसरा है पीक, ग्रोथ जोन। आपको किस लेवल पे रहना है, ग्रोथ जोन पे रहना, फैसला आपको लेना है। तीनों लेवल में आप किस जगह हैं, देखिए अपने आप को किस लेवल पे हैं। आप लव में हैं, एवरेज में है या पीक में है। तो हर इंसान का पर्पस, उद्देश्य, मिशन एक ही होता है, पीक पे रहना चाहता। तो आपको पीक में कैसे रहें, उस कला विज्ञान को, रहस्य को सीखते हैं। एक्सक्यूज ब्रेकर करना है। लिखिए, मेरे टॉप एक्सक्यूजेस क्या है, मैं क्या बहाने बनाता हूँ, उसको लिखिए, उसको ब्रेक करेंगे। दोस्तों, जैसे उन्हें रिप्लेस करोगे, किससे, हमें इस बहानों को परफॉर्म से रिप्लेस करेंगे, तो हमें लिखेंगे, तभी तो हम जान पाएंगे, समझ पाएंगे। आपके जो भी एक्सक्यूजेस हैं, बहानेबाजी है, उसको लिखिए, क्या क्या जगह आप अपने आप को एक्सक्यूज दे लेते हैं, उसको रिप्लेस करिए। एक्सक्यूज खत्म होगा तभी परफॉर्मेंस शुरू होगा। जब एक्सक्यूज, अंधेरा जाएगा तभी तो उजाला आएगा, उजाला आएगा तो अंधकार अपने आप गायब हो जाएगा। साथियों, तो अपने अंदर प्रकाश पैदा करना है। कौन सा, परफॉर्मेंस का प्रकाश, कामयाबी का, सफलता का प्रकाश आएगा तो अंधकार गायब हो जाएगा। तो आपको पीक परफॉर्मर बनना है, हमें एक्सक्यूज से निकल करके परफॉर्मर बनना है। भगवत गीता के प्रिंसिपल हमें सिखाते हैं, श्री कृष्ण भगवान हमें सिखाते हैं, योगा कर्मशु कौशलम। योगा कर्मशु कौशलम मतलब काम में एक्सीलेंसी लाइए, अपने काम में एक्सीलेंसी लाइए, एक्सीलेंसी लेके आइए, एक्सीलेंट बन जाइए। कोर लर्निंग क्या है इस अध्याय की, फोकस होकर कार्य करिए, डिसिप्लिन होकर कार्य करिए, डिटैचमेंट होकर काम करिए और मास्टरी हासिल करिए। पीक परफॉर्मर की मास्टरी हासिल करिए। परफॉर्मेंस सिस्टम डिजाइन करिए। दोस्तों, डेली परफॉर्मेंस सिस्टम अप्लाई करिए। लिखिए, मॉर्निंग रूटीन, वर्क ब्लॉक्स, रिकवरी, इन चीज़ों पे कार्य करने की आवश्यकता है। कि ये से हम केवल वीडियो के माध्यम से आपको केवल अवेयरनेस दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो आपको सारा प्रैक्टिकल प्रोसेस कराया जाता। आपको सेकंड, मिनट में आपको एक जबरदस्त एक्टिविटी के प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है। एक्टिविटी, एनर्जी मैनेजमेंट, हाई एनर्जी इंपॉर्टेंट वर्क। सारा खेल एनर्जी का, ऊर्जा का। जैसी आपकी एनर्जी होगी वैसे ही आपका परफॉर्मेंस होगा। तो अपनी एनर्जी को हाई रखिए। आपका इंपॉर्टेंट वर्क, हाई एनर्जी मैनेजमेंट सीखिए, कला सीखिए। फोकस रूल, 90 मिनट डीप वर्क एक्टिविटी अपनाइए। दोस्तों, ब्रेक रिफ्लेक्शन एक्टिविटी। लिखिए, मैं कहाँ स्लो हूँ और मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं कहाँ स्लो हूँ, मैं क्या इम्प्रूव करने की मुझे आवश्यकता है, ज़रूरत है। लिखिए, नोट डाउन करिए, तभी तो करेंगे। जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा करना क्या, तो कैसे करेंगे। साथियों, जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो वहाँ पे हम
प्रैक्टिकली एक्सरसाइज कराते हैं। डीप परफॉर्मेंस एक्टिविटी करिए, विजुअलाइजेशन ड्रिल करिए, खुद को पीक परफॉर्मर में इमेजिन कर फील करिए। आप फील करिए, एक बैक खड़े हो जाइए और गहरी सांस लीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए, बैक बोन स्ट्रेट होने, कंधे आपके ऊपर उठे होने चाहिए। फील करिए, महसूस करिए अपने अंदर एक ऊर्जा का भंडार, एक जबरदस्त पावर, शक्तिशाली फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आप जहाँ खड़े हैं आपके चारों तरफ एक सर्कल बन रहा है, आपके चारों तरफ एक सर्कल है, बहुत ही पावरफुल सर्कल है, एक शक्तिशाली सर्कल है। डीप ब्रीथ लीजिए। अब इमेजिन करिए जहाँ आप खड़े हैं उसके आगे एक और सर्कल है, वो बिल्कुल खाली है। आप जिस सर्कल के अंदर, उसके आगे एक और खाली सर्कल है। उस सर्कल के अंदर आपने अपने मनपसंद फेवरेट कलर डाले हुए हैं। आपकी मनपसंद जो भी चीज़ें हैं, गोल्डन ब्राइट जो भी डार्क कलर उसके अंदर डाले हुए हैं। आपने उसके अंदर एक ज़बरदस्त शक्ति, पावर, ऊर्जा उसके अंदर प्रवाहित हो रही है। जिस देवी देवता, जिस भगवान को मानते हैं, आप उनसे आह्वान कर रहे हैं, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। वो सारी ब्लेसिंग, सारी पावर, सारी शक्तियाँ उस सर्कल के अंदर आशीर्वाद के रूप में आ रही हैं। आप शक्तिशाली महसूस कर, फील करिए, महसूस करिए। दोनों मुट्ठी बंद करें, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने को एम्पावर महसूस करिए। बोलिए, आई एम पावरफुल, आई एम शक्तिशाली, मैं आप परफॉर्मर हूँ, मैं रिजल्ट ओरिएंटेड हूँ, आई एम पावरफुल हूँ, आई एम डायनामिक, आई एम ग्रेट, आई एम वॉरियर। फील करिए, महसूस करिए। आप जिस देवी देवता को मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, उन्होंने अपना सारा आशीर्वाद, सारे ब्लेसिंग उस सर्कल के अंदर डाल दी। बहुत ही शक्तिशाली सर्कल बन गया। आपके फेवरेट कलर है, फेवरेट आपने उसके अंदर वो सेंट, खुशबू डाली हुई है, एक गोल्डन लिक्विड कलर के हैं, उसके अंदर एक गोल्डन ब्राइट शक्तिशाली सर्कल बन गया है। आप गहरी सांस लेंगे, एक पैर आगे बढ़ाएंगे और दूसरा पैर बढ़ाएंगे। आप उस सर्कल के अंदर चले गए हैं जिसके अंदर सारी ऊर्जा का संचार हो रहा है, सारी देवी देवताओं ने आशीर्वाद दिए हैं। और गहरी सांस लीजिए, फील करिए अपने अंदर, जैसे कि फील करिए, महसूस करिए उस सर्कल की सारी पावर, सारी शक्ति, सारी ऊर्जा आपके बॉडी में समाहित हो गई है। आप शक्तिशाली बन गए हैं, आप पावरफुल बन गए हैं। आप एक हिम मानव, हिम चट्टान की भांति एक जबरदस्त व्यक्तित्व के मालिक बन गए हैं। वो विजुअलाइजेशन लेके आइए, एक पावर, वो शक्ति, पीक परफॉर्मर इमेजिन करिए। आपके अंदर वो पावर, वो ऊर्जा आ चुकी जो आप चाहते थे। सारी देवताओं ने आशीर्वाद दे दिए। वो माँ काली, माँ दुर्गा, माँ भवानी ने आपको आशीर्वाद दिया है। जिस देवी देवता को मानते हैं उन सभी ने आपको आशीर्वाद दिया है कि जा कर ले अपने सपनों को पूरा। तेरे अंदर जो चैलेंजेस थे उसको लड़ने के लिए हमने तुझे एम्पावर किया, शक्तिशाली बनाया। मेरे साथ बोलिए, आई एम ऑसम, आई एम वॉरियर, आई एम पावरफुल, आई एम एंथुसियास्टिक, आई एम करेजियस, आई एम ग्रेट, आई एम विजनरी, आई एम लीडर, आई एम डायनामिक, आई एम पावरफुल। जोर से बोलिए, आई एम ऑसम, आई एम ऑसम। फील करिए उस ऊर्जा को, एनर्जी को। ये है पीक परफॉर्मेंस। आप इमेजिन करिए अपने अंदर वो पावर, आप उस ऊर्जा, उस शक्ति को लेकर के चल रहे हैं। आपके जो भी कार्य हैं वो होते जा रहे हैं ऑटोमेटिक, क्योंकि आप ऊर्जा का भंडार हैं, शक्तिशाली, इन्फास्टिक, डायनामिक हैं, 24 आवर्स है एनर्जेटिक रह रहे हैं। आप सुबह जल्दी उठते हैं, उठ करके सारा काम निपटाते हैं। आपके अंदर कोई आलस नहीं, कोई कंप्लेसेंसी नहीं, कोई लेजी नहीं, सारा काम इफेक्टिव वे में करते जा रहे हैं, क्योंकि आप बन गए पीक परफॉर्मर। ग्रोथ ओरिएंटेड व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को आपने ढाल लिया है, अपने आप को बना लिया है। तो आज से फील करिए, हमेशा महसूस करिए, एहसास में रहिए एक पीक परफॉर्मर की लाइफ जी रहे हैं। आप हमेशा 24 घंटे एनर्जेटिक बन के रह रहे हैं। अपने एग्जीक्यूशन डील करिए, टास्क लीजिए, उस टास्क को पूरा करिए, फास्ट कंप्लीट करिए। एक एनर्जेटिक जोश जुनून के साथ एक कंसिस्टेंसी बिल्ड करिए। लगातार इसी मूवमेंट में रहना है, इसी जोश जुनून के साथ आगे बढ़ना। 5 दिन के लिए सेम रूटीन को फॉलो करें। डेली आप सुबह शाम जो अभी प्रोसेस कराए करिए। इस वीडियो को सुनिए, उसको महसूस करिए, फील करिए। और अब जब आप हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम से आते हैं, जुड़ते, तो आपको प्रैक्टिकली ये प्रोसेस कराया जाता है, ग्रुप में कराया जाता है। आप बनते हैं लाजवाब, बनते हैं जबरदस्त, बनते हैं शक्तिशाली, बनते हैं कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की एक्टिविटी अपने अंदर डेवलप करते हैं। एक रियल लाइफ की सिचुएशन को समझते हैं, प्रेशर सिचुएशन। आपकी लाइफ में कोई डेडलाइन कम है, काम ज़्यादा है, क्या करोगे? पैनिक परफॉर्मर बनोगे। तब आपको ये परफॉर्मेंस वाली एक्टिविटी अपनानी है और परफॉर्मर बन के कम समय में इफेक्टिव कैसे रिजल्ट प्रोड्यूस करें। आज से अभी अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करिए। 7 डे का पीक परफॉर्मेंस चैलेंज एक्सेप्ट करिए। डेली फोकस, नो एक्सक्यूज, नो ट्रैकिंग, ओनली फोकस, पीक परफॉर्मर बन करके कार्य करना है। डेली सिस्टम अपनाइए, प्लान करिए, एग्जीक्यूट करिए, रिव्यू करिए और अपने आप से कमिटमेंट करिए, वादा करिए, मैं
एवरेज नहीं पीक परफॉर्मेंस पर जीऊँगा, मैं एवरेज नहीं पीक परफॉर्मेंस पर जीऊँगा, मैं एवरेज नहीं पीक परफॉर्मेंस जीऊँगा, मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जीऊँगा, मैं एवरेज नहीं पीक परफॉर्मर बनकर रहूँगा। सोचियो दोस्तों, एवरेज लोग कंफर्ट में रहते हैं, पीक परफॉर्मेंस जो होते हैं डिस्कम्फर्ट्स में ग्रो करते हैं। अगर आप खुद को पुश करते हो तो ये लिमिट टूट जाती है। बार बार करते करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, और असरी आबत जात नहीं सिल पर परत निशान। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी आपकी परफॉर्मेंस का रिजल्ट है, आपकी ज़िंदगी आपके परफॉर्मेंस का रिजल्ट है। वो याद रखो, जो खुद को रोज़ चैलेंज करता है, जो खुद को रोज़ चैलेंज करता है वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनता है। भगवत गीता की सीख है, अपने आप को पीक परफॉर्मर बनाइए, योद्धा बनिए, वॉरियर बनाइए। ये चैंटिंग का गीता नहीं है, ये परफॉर्मर की गीता। भगवत गीता कृष्ण भगवान युद्ध के मैदान में गीता का ज्ञान दिया था। भगवान कहते हैं हर वक्त आपकी लाइफ में युद्ध हो रहा है, 24 घंटे आपकी लाइफ में युद्ध बन रहा है, चल रहा है। तो आपको परफॉर्मर बनना, हर घड़ी हर मोमेंट अपने आपको पीक परफॉर्मर बनाना है। तो दोस्तों, अर्जुन को पीक परफॉर्मर बना दिया था, इसलिए महाभारत के युद्ध फतेह कर दिया। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े वॉरियर, बड़े बड़े सूरवीर धराशायी हो गए और महाभारत में जीत फतेह हुई, धर्म की जीत हुई। अधर्म पर विजय प्राप्त करेगी। तो धर्म आपके साथ होता है जब आप पीक परफॉर्मर होते हैं। पीक परफॉर्मेंस बन जाइए, एक जबरदस्त व्यक्तित्व, बड़ा जबरदस्त शक्ति के धनी बन जाइए। साथियों, लिखिए होमवर्क में मेरा पीक गोल क्या है, मेरी डेली सिस्टम क्या है, मेरा इम्प्रूवमेंट प्लान क्या है, उसके ऊपर कार्य शुरू करिए। अभी से शुरू करिए, आज से शुरू करिए। और यह सेशन आपको सिर्फ बेटर ही नहीं बनाएगा बल्कि आपका बेस्ट वर्जन बनाएगा। यह सेशन बार बार सुनिए, समझिए और लोगों तक शेयर करिए कि गीता के प्रिंसिपल से एक्सीलेंस माइंडसेट कैसे डेवलप करें, एनर्जी मैनेजमेंट को कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पीक लेवल पर कैसे जाएं। इस चैप्टर से आप सीखेंगे साथियों, क्योंकि यह सेशन आपको सिर्फ बेटर ही नहीं बल्कि बेस्ट वर्जन आपको बनाएगा। तो आज से, अभी से अपने अंदर बेस्ट वर्जन बनिए। पीक परफॉर्मेंस पे जीना चाहते हैं साथियों तो मेरे साथ रिपीट करिए, लिखिए आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम अनस्टॉपेबल। एवरेज लोग कंफर्ट से रहते हैं, एवरेज लोग कंफर्ट में रहते हैं और पीक परफॉर्मेंस ग्रोथ में रहते हैं। एवरेज लोग कंफर्ट में रहते हैं और पीक परफॉर्मर्स जो होते हैं ग्रोथ में रहते हैं। तो आज से आपको ग्रोथ ओरिएंटेड बनना है, पीक परफॉर्मेंस बन के रहना है। इस वीडियो को सुनिए, समझिए, लोगों शेयर करिए और आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़िए। भगवत गीता का ज्ञान भगवत गीता पूजा करने के लिए नहीं है, भगवत गीता आपको अपने जीवन में धारण करने के लिए। भगवत गीता का ज्ञान खाली उसको लाल कपड़े में बांध करके पूजा के मंदिर में नहीं रखना है, उसको अपने जीवन के मंदिर बनाना है, जीवन में अप्लाई करना है। आपके जीवन में चैलेंज चुनौतियां हैं, देश के अंदर जो चैलेंज समस्याएं हैं, हर इंसान की लाइफ में जो चैलेंज चल रहे हैं उसको ऊपर विजय पताका लहराने का गीता है भगवत गीता। इसलिए युद्ध के मैदान में लिखी गई थी, वो किसी आश्रम में बैठ के नहीं, युद्ध के मैदान में लिखी गई भगवत गीता। हमारे रोल मॉडल, हमारे लीजेंडरी हैं, हमारे भगवान है, भगवान कृष्ण का ज्ञान है। भगवत गीता हमारे जीवन का सार है दोस्तों, जीवन का विज्ञान है, साइंस है, आधुनिक विज्ञान है। ये भगवत गीता को आधुनिक तरीके से अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें, ये सदियों पुराना ज्ञान। और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक भगवत गीता जीवन में हमेशा हमें मार्गदर्शन देती रहेगी, प्रेरणा देती रहेगी। तो आज के खासकर हमारी युवा पीढ़ी, हमारे यूथ इससे प्रेरणा ले सकते हैं। इस हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्देश्य, पर्पस ही है यूथ को एम्पावर करना, यूथ के अंदर एक जबरदस्त जज्बा पैदा करना। अपने लाइफ के जो चैलेंजेस कैसे बाहर निकलेंगे, उनकी लाइफ में बहुत सारे इशूज हैं, चैलेंजेस हैं, समस्याएं हैं, उसके ऊपर कैसे विजय पताका लहराएं। ये भगवत गीता की ज्ञान, भगवत गीता की सीख उनकी लाइफ में कैसे उपयोगी हो सकती है, यही मेरा उद्देश्य, यही मेरा मिशन है। इसलिए आप स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, जहाँ भी चाहें, ये भगवत गीता की सीरीज जो है 18 अध्याय की ट्रेनिंग का आयोजन करवाइए और एक जबरदस्त व्यक्तित्व के मालिक बन जाइए। पीक परफॉर्मर बन के पीक परफॉर्मेंस के साथ ग्रोथ ओरिएंटेड जीवन को जीने का विज्ञान रहस्य सीखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।